प्रवेश करें। रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाय विश्राम, सुनत श्रवण पाय विश्राम, मन काजियन लतिशय बन जरई, मन काजियन लतिशय होए सुखी जो यही सर परई, होए सुखी जो यही सर परई, होए सुखी जो यही सर परई। होई सुखी जो यही सर परई। आज की कथा में कल हमने ये सुना कि राम जी गंगा पार करते समय केवट से कैसा प्यारा मीठा वार्तालाप कर रहे हैं। एक बात बताऊं मैं, जब कभी सयाने समझदार व्यक्ति दिन भर में तमाम प्रकार की औपचारिकताओं में थक जाते हैं ना, तो अपने से छोटे से बालक से घर में जाकर बातचीत करने के लिए मन करते हैं और प्यारे प्यारे तोतली वाणी वाले छोटे से बालक से बातचीत करके उनको दिन भर की थकान उतर जाती है, सुख और लालित्य का अनुभव करते हैं। ऐसे इसी तरह से राम जी हैं, जब बहुत ज्यादा वेदों की स्तुति सुनते सुनते, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनियों से स्तुति सुनते सुनते बोझिल हो जाते हैं, तो अपने छोटे छोटे जिनको शिक्षा का, वेद का, तत्व का, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ऐसे अपने छोटे छोटे स्तर के भक्तों के हृदय की तूतली वाणी से वार्तालाप करके भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। केवट से वार्तालाप, कोल भीलों से वार्तालाप, ये उसी श्रेणी में आता है। केवट की शर्तें मान लेना, यद्यपि राम जी तो वैसे हैं कि जीव को भवसागर से पार उतार देने वाले केवट, और एक गंगा जी भक्ति की धारा से पार उतारने वाला केवट, उन दोनों में वार्तालाप हो रहा था। केवट भी निम्न स्तर का था, तो शरीर की दृष्टि से भी कोई बहुत सौंदर्य नहीं था, और राम जी भी ऋषि मुनियों के वेश में आए तो वो भी ऐसे दिख रहे थे। केवट भी यही कह रहा है कि प्रभु, आपका हमारा काम तो एक ही है। केवट कह रहा है प्रभु से, एक कछु तुम कारे, कछु हम कारे। आइए सभी लोग गाएंगे, बड़ा प्यारा सा भाव। आज कैसे मिले कारे कारे, आज कैसे मिले कारे कारे, आज कैसे मिले कारे कारे। अरे तुम हो ना वो पारे, तुम हो ना वो पारे, हम हो ना वो पारे,
कैसे मिले बारे बारे, आज कैसे मिले बारे बारे। बोले राघव जी महाराज की जय हो। केवट कहता है प्रभु, कछु हमने उतारे, कछु तुमने तारे। जय हो। आप भी संसार रूपी सागर से पार करते हो और मैं इस गंगा मैया से पार करता हूँ लोगों को। तो कछु हमने उतारे, कछु तुमने तारे। कछु हमने उतारे, लेकिन अंतर इतना है कि हमने कछु उतारे हैं और तुमने उतने तारे। कितने? जितने नभ में तारे। क्या बात। तुमने उतने तारे। रहे जितने नभ में तारे। आज कैसे मिले बारे बारे, आज कैसे मिले बारे बारे। ओ कछु तुम तारे, कछु हम तारे। तारे कछु हमने तारे। आज कैसे मिले तारे तारे, आज कैसे मिले तारे तारे, आज कैसे मिले तारे तारे, आज कैसे मिले तारे तारे। बड़ा प्यारा भाव चल रहा था जब केवट राम लक्ष्मण सीता को नाव में बैठाकर गंगा मैया की धारा में नाव चलाई। तो केवट गंगा मैया से कह रहे हैं, मोरी नैया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो। ओ मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। एक बार देखो तो इतनी इनकी छवि को। एक बार देखो तो इनकी छवि को। एक बार देखो तो इनकी छवि को। एक बार देखो तो इनकी छवि को। फिर तनिक रोको तुम अपनी गति को। फिर तनक रोको तुम अपनी गति को। तुमको मिलेगा विराम। जय हो। तुमको मिलेगा विश्राम कि गंगा मैया बोले गंगा मैया की। अरे तुमको मिलेगा विश्राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मिलेगा विश्राम, गंगा मैया धीरे धीरे बहो मैया धीरे बहो।
मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो। इस प्रकार से गंगा मैया पार करते हुए केवट ने प्रणाम किया और निषादराज गुह ने प्रणाम किया। केवट माने जो नाव चलाता है, अब गुह मतलब निषाद जाति के उस समूह का एक विशिष्ट प्रतिनिधि, राजा, मुखिया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, यहां से गुह, गुह माने एक व्यक्ति का नाम है, निषाद जाति है। अब केवट नाव चलाने वाला जो काम करता है उसको केवट कहते हैं। जैसे जो सिलाई करता है उसको टेलर कहते हैं, जो नाव चलाता है उसको केवट कहते हैं। वैसे केवट है क्या? केवट बुध विद्या बना वही केवट है। अब बुद्ध की जो विद्या है वही नौका है। चलिए, बहुत कठिन वाली बातें नहीं लेना है। इस बार बड़ी सरल कथा करने का प्रस्ताव आया है आप लोगों का, और निश्चित रूप से भगवान की कथा सब प्रकार से मंगल करने वाली होती है, चाहे जैसे भी हम गायन करें। निषाद राज को साथ में चले राम लक्ष्मण सीता जी के, और इसीलिए चले कि मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा। चलते चलते तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी पावन तट पर पहुंचे। भरद्वाज, महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम, वहां पहुंच गए। राम जी वहां रात्रि विश्राम करते हैं। रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन त्रिवेणी मैया में स्नान किया। स्नान करने के बाद महर्षि भरद्वाज जी से आगे चलने के लिए मार्ग पूछा। थोड़ा सा यहाँ 2-4 मिनट की बात मैं करूंगा। ये तीर्थराज प्रयाग को त्रिवेणी कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे थोड़ी बात। त्रिवेणी का अर्थ क्या होता है? त्रिवेणी का अर्थ होता है, त्रि माने 3 और वेणी माने लटाएं। अच्छा, कितने लोग तीर्थराज प्रयाग गए हैं? प्रयागराज गए? अच्छा, वाह। तो वहां यह मान्यता है कि 3 धाराओं का संगम है, जानते हैं ना? गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन जो लोग गए हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 3 धाराएं देखी हों? 3 देखी हैं? गंगा, जमुना और सरस्वती देखा है? अच्छा, हमने तो नहीं देखा। हमने तो गंगा जी की धारा देखी है, उधर से जमुना जी की आती है किला के नीचे से। सरस्वती की धारा देखी है? सरस्वती नदी की धारा तीर्थराज प्रयाग में बहती हुई, मिलती हुई देखी है? आइए, थोड़ी देर अगर 5 मिनट के लिए आप ध्यान में केंद्रित हो जाएं
तो मैं आपको सरस्वती का दर्शन कराने का प्रयास करूं। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, ओ राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ओ सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। अच्छा, कहते तो त्रिवेणी हैं, लेकिन धाराएं वहां दो ही दिखाई देती हैं भौतिक रूप से। हमारे दैहिक दृष्टि से देखने में धारा दो ही दिखाई। उसका कारण एक बहुत सरल बात बताऊं मैं, व्यवहारिक। ये त्रिवेणी, वेणी का मतलब क्या होता है? ये जो हमारी माताएं हैं, अपने बाल को पीछे चोटी बनाती हैं, गूंथती हैं, उसको वेणी कहते हैं। त्रिवेणी, ये माताएं जब अपने सिर के बालों को लंबा करके कंघी करके और उनकी चोटी बनाना शुरू करती हैं, तो सबसे पहले 3 लटें अलग से निकालती हैं, 3 अलग अलग लटें कर लेती हैं। लेकिन जब चोटी बनाती हैं तो बनाने के बाद केवल 2 ही लटें दिखाई देती हैं, 3 नहीं। आप अनुभव करते होंगे, बात समझ में आ रही? भाई पहले तो बाल की 3 लटें बनाती हैं, और जब चोटी गूंथ लेती हैं अपनी बेड़ी, तब 2 ही लटें दिखाई देती हैं, तीसरी नहीं दिखती, जबकि रहती तीनों दिखाई दे ही देती। आइए थोड़ा सा एकाग्र हो, और मुझे लगता है अगर ये बात आप समझ लेंगे 5 मिनट में, तो कथा बहुत सार्थक है। ये जो गंगा जी है, भक्ति की धारा। भक्ति मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा, क्योंकि भक्ति का साधन है पूजा। भक्ति की साधना है पूजा। अपने भगवान को भूख लगी होगी, हम अपने भगवान को भोग लगा दें। सर्दी आ गई है, भगवान को हमारे ठंडी लग रही होगी, उनको बढ़िया कंबल ढक दें, उनको ऊनी वस्त्र पहना दें, अपने भगवान को स्नान करवा दें। ये सब भक्ति की भावना है। भक्ति की भावना के लिए हम अपने भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा, कर्म की धारा, विधि निषेध कलिमाल हरणी, विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि निषेध में कलिमाल हरणी, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदी बरनी, ओ कर्म कथा रविनंदिनी बरनी, कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। यमुना जी कर्म की धारा है। यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं, और सूर्य भगवान कर्म का संदेश देते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो रात्रि में सब लोग सो जाते हैं, और जैसे सूर्योदय हुआ सब लोग जाग जाते हैं, अपने अपने काम पर लग जाते हैं। दुकान वाला दुकान की तैयारी कर रहा है, ऑफिस वाला ऑफिस जाने के लिए तैयार हो, माताएं घर दरवाजा खोलकर अपना सफाई घर की और चाय नाश्ता बनाने के लिए अपने काम में लगे। सूर्य भगवान निकलते ही कर्म की प्रेरणा देते हैं, कर्म शुरू करो। और रात्रि समर्पण है, कर्म करते करते जब थक जाओ तो भगवान को सब कुछ सौंपो, समर्पण। ध्यान से सुनना है।
कर्म करने में, कर्म की धारा में अगर हम चल रहे हैं तो हम जो कर्म करेंगे, कर्म करते हुए दिखाई पड़ेगा। हमने यज्ञ किया, आयोजन किया, मंदिर बनाया, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, गिरे हुए को उठा दिया, किसी गरीब के पास दवा कराने का पैसा नहीं है उसको 1000-500 रुपया दे दिया, दान दे दिया, तीर्थ गए, ये कर्म आचरण करते हुए माता पिता की सेवा की, मित्रों का सहयोग किया, संतों की सेवा की, ये कर्म के अंतर्गत। जो हम कर्म करेंगे, कर्म करते हुए दिखाई पड़ता है, कर्म की धारा दिखाई पड़ती है। यमुना सूर्य पुत्री है और सूर्य भगवान के 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र, लेकिन दोनों से बड़ा डर लगता है भैया। सूर्य भगवान के पुत्र इतने तेज हैं कि उनसे बड़ा डर लगता है। कितने लोग जानते हैं सूर्य के पुत्रों को? सूर्य के पुत्र 2। सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव महाराज, शनिदेव से डर लगता है। और सूर्य के दूसरे पुत्र हैं यमराज, यमराज से डर लगता है। और यमराज की बड़ी बहन है यमुना, नहीं, यमराज से छोटी है ये। इनका शुद्ध नाम है यमानुजा, यमानुजा इनका नाम है। यमराज की अनुजा मन छोटी बहन। अच्छा, चलिए एक घटना याद आ रही थी कार्तिक मास की, लेकिन घटनाएं तो बहुत याद आती हैं और बहुत अर्थ और बड़ी व्याख्या याद आती हैं, लेकिन कथा को आगे बढ़ाना है, इसलिए यहीं से मैं भी बात करता हूं। यमुना कर्म की धारा है, आप कर्म करेंगे तो दिखाई पड़ेगा। और गंगा भक्ति की धारा है, भक्ति का साधन है पूजा। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर भक्ति का युग है और भक्ति के युग में पूजा होगा। पूजा भी आप करेंगे तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन ज्ञान की स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हमारे आपके शरीर में प्राण हैं। किसको किसको पता है कि हमारे शरीर में प्राण है? जरा हाथ उठावे जिसको पता हो कि हमारे शरीर में प्राण है ना? पता कि शरीर में प्राण है, लेकिन आज तक किसी को किसी के प्राण दिखाई पड़े क्या? किसको आज तक किसी ने किसी का भी प्राण, अपना प्राण या दूसरे का प्राण या किसी रिश्तेदार का प्राण देखा है? कोई ऐसा जिसने प्राण को देखा हो? प्राण को आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन ध्यान से एकाग्रता से सुनेंगे। शीघ्र स्थान लीजिए, क्योंकि बड़ी तात्विक और बड़ी काम की बात चल रही। प्राण को हमने जीवन में कभी नहीं देखा, संसार में किसी ने नहीं देखा, लेकिन प्राण तो है, ये पता है कि नहीं? कैसे हम जानते हैं कि प्राण है? हमारे शरीर में कोई ना कोई क्रिया हो रही है, सक्रिय है। ये इस बात का प्रमाण है कि प्राण है। हाथ पांव चल रहे हैं, आंख कान चल रहे हैं, लेकिन व्यक्ति जब कोमा में पहुंच जाता है, मूर्छित बेहोश हो जाता है, तो हाथ पांव नहीं चलते, आंखें नहीं खुलती, कान नहीं सुनती। और अगर हमें भ्रम होने लगे कि प्राण है कि गए, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब जब आते हैं और कान में स्टेथोस्कोप लगा करके ऐसे ऐसे करते हैं, तो डॉक्टर कहता है अभी हृदय धड़क रहा है, अभी प्राण है। इसका मतलब हमारे हाथ पांव भले ही काम ना करें, लेकिन शरीर के हृदय के भीतर अगर एक बार भी हृदय धड़क रहा है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि शरीर में प्राण
हैं। बात समझ रहे हैं? प्राण को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन ये पक्के से छाती ठोक कर कह सकते हैं कि हमारे शरीर में प्राण हैं। हमारे शरीर में जो प्राण है उसको कहते हैं आत्मा, और पूरे ब्रह्मांड में जो प्राण है उसको कहते हैं परमात्मा। समझ रहे? हमारे शरीर में प्राण है, इसको समझने के लिए यही एक लक्षण है कि हमारे शरीर के अंदर क्रिया हो रही है, सक्रियता है। और अगर सृष्टि के अंदर 3 लोक 14 भुवन ब्रह्मांड में कहीं सक्रियता हो रही है तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि शरीर में जैसे क्रिया हो, हृदय धड़के तो प्राण है, और सृष्टि में अगर कोई सक्रियता हो रही है तो इस ब्रह्मांड में प्राण है। हमारे शरीर के प्राण को कहते हैं आत्मा और ब्रह्मांड के प्राण को कहते हैं परमात्मा। जब तक पवन संचारित हो रहा है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, अंधकार, गति, रात दिन हो रहा है, ये गंगा यमुना नदियों में जल प्रवाहित हो रहा है, पेड़ पौधे छोटे से बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब ब्रह्मांड में सक्रियता है। ये इस बात का प्रमाण है कि परमात्मा है। लेकिन जिस प्रकार से हमने अपने शरीर के प्राण को नहीं देखा, उसी प्रकार से ब्रह्मांड के प्राण परमात्मा को नहीं देखा। प्राणों को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये पक्के से दावे से छाती ठोक कर हम कह सकते हैं कि प्राण है। ये है ज्ञान की स्थिति। इसलिए ज्ञान की जो धारा है सरस्वती है, इन आंखों से भले ही न दिखाई पड़े, लेकिन जिस प्रकार से दिखाई न पड़ते हुए भी हमारे शरीर में प्राण है, इसी प्रकार से गंगा जमुना के बीच में ज्ञान की धारा सरस्वती है। ये ज्ञान की स्थिति है, क्योंकि ज्ञान की धारा है। ये आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे आंखों से दिखाई न पड़ने पर भी परमात्मा है, उसी प्रकार से सरस्वती है। ये त्रिवेणी। राम जी चले गए। राम जी ने अपने वनवास काल में 4 जगह 4 प्रश्न किए। 4 जगह 4 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, राम जी पहला प्रश्न कर रहे हैं। रात्रि विश्राम के बाद त्रिवेणी स्नान किया। महर्षि भरद्वाज जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरे राम कहो राम सप्रेम कहो मुनि पाही, राम सप्रेम कहो मुनि पाही, राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिए हम केहि मग जाहि, हो नाथ कहिए हम केहि मग जाहि, नाथ कहिए हम केहि मग जाहि, नाथ कहिए हम केहि मग जाहि। राम जी ने हाथ जोड़कर महर्षि भरद्वाज जी से पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? अच्छा, जब केवल एक ही रोड सीधे चला गया हो तो बीच में मार्ग पूछने का उचित भी नहीं बनता। लेकिन ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां 3 जगह के लिए ऐसे रास्ता निकले हैं, तो जो तिराहे पर बैठा होगा वहां पूछना उचित है, और जो तिराहे पर दुकान खोले बैठा है, चाय समोसा की, पान की, जलेबी की, वहां पूछना भी ठीक है। उनको पता भी होगा ये रास्ता कहां जाता है, ये वाला कहां जाते है, वाला कहां। राम जी अभी तो चले गए थे, लेकिन महर्षि भरद्वाज जी कहां रहते?
भरद्वाज जी प्रयाग में रहते। जिन ही राम पद अति अनुरागा, इसलिए उन्होंने वहां पूछा, क्योंकि ये तीन वेणी तीन धाराओं के संगम पर बैठे, जहां ज्ञान की सरस्वती, भक्ति की गंगा और कर्म की जमुना है। तो अब वहां पूछ लिया कि हम किस मार्ग से जाएं। भरद्वाज जी कहते हैं, मुनि मन बियासी राम सन कहाही, सकल सुगम मग तुम कहूं। महर्षि भरद्वाज जी ने स्वयं मार्ग नहीं बताया, आश्रम में रहने वाले अपने शिष्य विद्यार्थियों को बुलाया, 7 लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुन मन मुदित 50 की आए। ये 50 विद्यार्थी आ गए और सब छाती ठोकने लगे, सकल कहाई मगदी का हमारा, सबनी राम पर प्रेम अपार। ये 50 विद्यार्थी कौन कौन आए? 4 वेद, 18 पुराण, 18 स्मृति और 10 उपनिषद। एक बार दोबारा गिनती करते जाइए। 4 वेद, 18 पुराण, कितने हुए? आगे गिनती, और उसमें 18 स्मृति जोड़ दीजिए, कितनी हुई? गिन रहे हैं? अरे 40, और 10 उपनिषद जोड़ दीजिए, 50 हो गए। 7 लागी मुनि शिष्य बुलाए, हो 7 लागी मुनि शिष्य बुलाए, सोने मन मुदित 50 आए, सुन मन मुदित 50 आए, सबनी कहाही मगदी हमारा, सबही कहाई मगदीक हमारा, सबनी कहाही मगदी हमारा, यहाँ सबही कहाई मगदीक हमारा, सबनी राम पर प्रेम अपारा, सबही राम पर प्रेम अपारा, सबही राम पर प्रेम अपारा। सब लोग कहते हैं रास्ता हम जानते हैं। अच्छा, एक अटपटी बात बताऊं मैं, आपसे कोई रोड में मिल जाए, अब आपसे कोई पूछने लगे हम किस रास्ते से जाएं, तो आप कहोगे भैया पहले ये तो बताओ कि तुमको जाना कहाँ है। अरे गोरखपुर जाना है कि दरभंगा जाना है, वैसे हम आपको रास्ता बताओ। बात यह है, थोड़ी सी और यथार्थ बात समझिए। वैसे आज मुझको कथा बहुत लंबी कहनी है, चलिए कोई भी बात नहीं बताऊंगा। आगे 50 शिष्यों में 46 को बैठा दिया, केवल 4 बटु दे दिए। बटु माने ब्रह्मचारी विद्यार्थी, 4 विद्यार्थियों को दे दिए। भरद्वाज जी चाहते तो स्वयं रास्ता बता सकते थे, लेकिन नहीं बताया। उसमें कारण बहुत कुछ है, क्यों नहीं बताया। 46 को बैठा दिया। बहुत लोग रास्ता बताएंगे तो मति भ्रम हो जाएगा, मार्ग में भ्रम हो जाएगा, इसलिए 4 दिए। 4 क्या हैं? ये 4 वेद हैं, इनको मार्ग बताने को कह दिया। मुनि बट 4 संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। 4 बटों को दे दिया। इसका मतलब जब तमाम धर्म शास्त्रों के अंदर मतभेद होने लगे तो जो 4 वेद कहते हों उनके कथनानुसार हमें आचरण करना चाहिए। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन का, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समस्या। आगे चलते हैं, बीच में एक तापस मिलता है। तापस का बड़ा मार्मिक प्रसंग है।
तापस से मिलने के बाद गुह को भी राम जी लौटा देते हैं वापस और आगे चलते चले जाते हैं। देखत बांसर शैल सुहाए, देखत बांसर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। ये जो तापस प्रसंग है, इस पर भी पिछले महीने मैंने 9 दिन की कथा में तापस प्रसंग पर पूरा विस्तार से विचार किया। 9 दिन तक केवल तेई असुर एक तापस आवा, इस पर कथा चलती रही थी। प्रयागराज में कथा हुई थी, यूट्यूब में पढ़ी है, आप लोग चाहेंगे तो सुन लेंगे उससे। आगे चले, चलते चलते देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि ने देखा राम आए हैं, वाल्मीकि मने आनंद भारी, मंगल मूर्ति बदलनी यारी। राम जी खड़े हो गए जाकर वाल्मीकि जी के समक्ष और दूसरा प्रश्न किया। देखिए, भरद्वाज जी से मार्ग पूछा, क्यों जो तिराहे चौराहे पर बैठा हो, जो जिस विषय का विशेषज्ञ हो, उससे वही बात पूछना चाहिए। भाई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके आंख में कोई कष्ट है और आप यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं जो किडनी का विशेषज्ञ हो, तो आंख के बारे में क्या बताएगा, है ना? इसलिए जो बात है उसी का जो विशेषज्ञ है उससे पूछना चाहिए। भरद्वाज जी क्या है? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा, तापस सम दम दया गोस्वामी जी महाराज पूज्यपाद लिखते हैं, ये परमार्थ पथ परम सुजाना। पथ माने मार्ग जानने के विशेषज्ञ हैं। तो जो पथ का परम सुजान विशेषज्ञ हो उससे मार्ग पूछो। अच्छा, वाल्मीकि जी अपने जीवन के पूर्व भाग में चोर लुटेरे हत्यारे थे। तब इनका रत्नाकर नाम सप्त ऋषियों के एक बार के प्रेरणा से इनके जीवन में परिवर्तन हुआ और इन्होंने इतना तप किया कि इनके ऊपर दीमक ने मिट्टी लगाकर बांबी लगा दिया। बांबी तो जानते हैं, बांबी जो दीमक ऊपर से मिट्टी चढ़ा देती है, उसको संस्कृत में बल्मीक कहते हैं। बांबी को बल्मीक कहते हैं। तो जब उनकी तपस्या पूर्ण परिपक्व हो गई और वो सारे अपराध उनकी तपस्या में भस्म हो गए, पुनः ब्रह्म ज्ञान की स्थिति हुई, तब तपस्या उनकी बहिर्मुखी हुई, वो बाहर निकले। तो जब निकले तो बांबी फोड़ करके बांबी के अंदर से बाहर निकले। बांबी को कहते हैं बल्मीक, और बल्मीक से इनका दोबारा प्राकट्य हुआ। तब इनको कहा गया वाल्मीकि। जैसे रघु के पुत्र को राघव, भरत के पुत्र को भारत, इसी प्रकार से बल्मीक से प्रकट होने के कारण इनका नाम पड़ा वाल्मीकि।
तो जब ये पूर्व अपने जीवन के पूर्व भाग में लुटेरे थे, हत्यारे थे, तो डाकुओं को खूब पता रहता है कि रहने लायक जगह कहां है जंगल में। भाई नगर में, महानगर में तो बोर्ड लगे हैं बड़े बड़े, ये गेस्ट हाउस है, ये लॉज है, ये होटल है, लेकिन जंगल में कोई पता नहीं कि किसके रहने लायक कहां जगह। यहां तो लिखा है यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं हैं, और जंगल में कहां लिखा है कि यहां रहने के लिए किसके लिए अनुकूल है। वहां तो पुराने अनुभवी से पूछना चाहिए। आप चले जाइए चंबल की घाटी में, जो पुराने डकैत से मंगल सिंह, फलाने सिंह निकाल, वही बताएंगे कि कहां कौन रहेगा, है ना भैया। चित्रकूट का जंगल भी कमजोर नहीं। राम जी ने एक बात और, साहित्यिक बात, अच्छा रहने के लिए उसी से पूछा जाएगा जिसने रहने के लिए घर बनाया होगा। हमारा घर कहां बनाया है? वाल्मीकि जी ने राम जी के रहने के लिए घर बनाया। ये मानस में लिखा है घर बनाया था। बंदों मुनिपद कंज रामायण जेहि निर्मय, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। रामायण, रामायण जेहि निर्मय, जिसने रामायण की रचना की, रामायण का निर्माण किया। और रामायण राम का आयन, आयन माने घर, तो राम का घर किसने? ये रामायण नहीं है, ये रामचरितमानस है। रामायण केवल वाल्मीकि जी की रचना को कहते हैं, ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस यही नामा। तो राम जी घर तो रहने के लिए, घर तो उसी से पूछेंगे जिसने उसके उनके लिए घर बनाया हो। तो भाई हर दृष्टि से रहने के लिए जो पूछने की बात है वो वाल्मीकि जी से ही पूछना उचित है। राम जी हाथ जोड़कर फिर से खड़े हो गए महर्षि वाल्मीकि जी की यहाँ। और महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं कि अब जहां राउर आय सो होई। एक बात मैं कहूं, सबसे पहले दिन मैंने एक बात कही थी कि राम जी रहते कहां। 3 स्थान बताए थे, राम जी अयोध्या में रहते हैं। 4 स्थान बताए उस दिन, ये 5वां स्थान एक और बताऊं। उस दिन बात ये कही थी कि या तो जहां भगवान की कथा होती है भगवान वहां रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। और अयोध्या में रहते हैं जहां युद्ध कलह भेद ना हो वहां रहते हैं। आम के बगीचा में रहते हैं, माने आम का बगीचा माने संतों की सभा, संत सभा 34 में रही। और सीता जी के महल में रहते हैं जहां सीता जी रहती थी। इसका मतलब भक्ति देवी का जहां निवास है। जिनके हृदय में भक्ति नहीं है उनके हृदय में राम नहीं रहेंगे। तो भक्ति देवी के निवास में रहते हैं। लेकिन जब अयोध्या में युद्ध शुरू हो जाता है, अभेद अयोध्या में जब ये भेद उत्पन्न हो जाता है कि जिसमें कैकेयी को अपना बेटा भरत और राम सौतेला दिखाई देने लगता है, उस समय राम जी अयोध्या से निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं। ये अयोध्या मेरे रहने लायक नहीं। जिस घर में अपने बेटे में, देवरानी जेठानी के बेटे में व्यवहार में भेद पैदा हो जाएगा, उस घर में राम नहीं रहेंगे। राम बाहर निकलकर खड़े हो जाएंगे। वहां तो कलह, भेद, काम, क्रोध, लोभ। अब जहां राउर आय सोई, मुनि उद्वेग ना पावई कोई। अब जहां
सुर राम जी कहते हैं अब जहां राउर आए सोई, राउर माने आपकी अनुमति आज्ञा हो जाए मुनीश्वर, लेकिन हाँ एक शर्त है, मुनि उद्वेग न पावे कोई। मेरे रहने के कारण किसी ऋषि मुनि के मन में अटपटा, असुविधा, खिन्नता, उद्वेगनता ना उत्पन्न, ध्यान न भंग हो, कष्ट न हो। एक बात निवेदन करूं, इस मंच से आप लोगों ने 50 साल से राम कथा सुनी, केवल एक बात का ध्यान दे लें कि अब उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये हम स्वभाव बना लें तो हम राम जी की तरह हो जाएंगे। मैं दावे से क्या हम सब किसी को कहने की आवश्यकता न पड़े, हमको अपने आप में सदैव हर समय हर श्वास में ये ध्यान रहे कि मेरे किसी व्यवहार के कारण, बोलचाल के कारण, आने जाने के कारण, खान पान के कारण मेरे किसी पड़ोसी को, बगल वाले को, घर के अन्य सदस्य को असुविधा न हो जाए, कष्ट न हो जाए। ये अगर हम केवल ध्यान देते रहें तो हम राम जी जैसे बन जाएंगे, राम जी का स्वागत। ऐसा तो नहीं कि हम 11 बजे रात में बड़ी तेजी से टीवी चला रहे हैं, डेक बजा रहे हैं, अब बगल का पड़ोसी बीमार है, बगल वाले के लड़के की परीक्षा है, वो बेचारा तैयारी कर रहा है, आप 11 बजे रात में धूम धड़ाका कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अगल बगल वाले शांत स्वभाव के, हम 11 बजे रात में शराब पी के आ गए, गलगला रहे हैं, बड़ी जोर से हल्ला मचा रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिए, राम जी कहते तो ये कह सकते थे महर्षि जहां सुविधा वहां बताइए मैं रह जाऊंगा, लेकिन राम जी कहते हैं अब जहां राउर आयसु हुई, आपकी जहां आज्ञा हो जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा महर्षि, मुनि उद्वेग न पावे कोई। मेरे रहने के कारण से किसी ऋषि मुनि की तपस्या में, दिनचर्या में, पूजा पाठ में, रहने में किसी को असुविधा, कष्ट न हो जाए। क्यों? यहाँ सब तपस्वी ज्ञानी ध्यानी रहते हैं और मुझको परिवार लेके रहना है, सीता साथ में है, बालक मेरा छोटा भाई लक्ष्मण साथ में है, किसी को अटपटा न लगे। क्योंकि मुनि तापस जिनते दुख लहई, ऋषि मुनि तपस्वी जिसके कारण से असुविधा, कष्ट का अनुभव करें, ते नरेश बिन पावक दाही, वो राजा बिना अग्नि के भस्म हो जाता है। मंगल मूल विप्र परितोषु, अदाही कोटि कुल भूसुरोसु, असजिय जानी कहिय सोई ठाम, असजिय जानी कहिय सोई, असजिय जानी कहिय सोई ठाम, असजिय जानी कहिय सोई ठाम, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, ताहर चिरुचिर ताहर चिरुचिर परन तृणशाला, ताहर रुचिर पर साला, बस करो कछु काल कृपाला, बात करहूं कछु काल कृपाला, बस करो कछु काल कृपाला। हो बात करहूं कछु काल कृपाला। अस जी जानी कहिए सोई ठाऊं, ठाऊं माने जगह बता दीजिए, आप केवल जगह बता दीजिए। अच्छा, हमसे आपसे राम जी अगर पूछने आ जाए भैया मैं कहां रहूं, अगर कभी प्रधानमंत्री 2 दिन के रुकने के लिए आ जाए, आपसे पूछें कि मैं कहां रहूं, राष्ट्रपति आ जाए कि मैं कहां रहूं, तो आपको बड़ा संकोच लगेगा कि घर तो हमारे पास भी है,
3 कमरे भी हैं, लेकिन राष्ट्रपति के रुकने लायक नहीं है भैया। उसके लिए तो और कोई बहुत बड़ा भवन चाहिए। और रामे जी पूछने आ गए, मैं कहा रहा हूं, वो भी सीता को लेकर, लक्ष्मण को लेकर। व्यक्ति को संकोच होगा ना, जो सोने के महलों में रहने वाले, अब उनके रहने के लिए अगर निवास बताऊं तो वो भी कम से कम न ज्यादा हो तो 2-4 किलो सोना तो चिपके हो कहीं ना कहीं। भैया घर है नहीं है हमारे पास, कहां बताएंगे। राम जी कहते हैं, बड़े ध्यान से समझना, राम जी कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी से, महर्षि आप ये संकोच न करिए कि घर बना नहीं, आप तो केवल जगह बता दीजिए, ठौर है आपके पास कि नहीं। अच्छा ठौर है, जैसी ठौर है वैसी बता दी। ठौर माने जगह, निवास के लिए भवन में स्वयं बना लूंगा। कैसे बनाएंगे? राम जी के पास वहां ईटा, सीमेंट, सरिया, टाइल्स, मार्बल ये तो नहीं था। राम जी कहते हैं, ताहारा चीर चीर परन तृण साला, 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 वास करो कछु काल कृपाला, पास करो कछु काल कृपाला, वास करो कछु काल कृपाला। हो पास करो कछु काल कृपाला। कहने का तात्पर्य ये है, राम जी कहना चाहते हैं कि आपके हृदय में जगह है कि नहीं। अगर मेरे रहने के लिए तुम्हारे हृदय में जगह सी ठौर मिल जाए तो मैं महल को, भवन को अपने आप बना लूंगा। कैसे बनाएंगे महाराज? बोले ताहा रचि रुचिर परन तृण साला। तृण कहते हैं तिनका को, चारा घास फूस को, अथवा कहें तो कूड़ा करकट को। तुम्हारे जीवन में अगर मेरे रहने रखने लायक जगह भर मिल जाए तो तुम्हारे जीवन में जो कूड़ा कचरा है ना, उसी तिनका पत्ता से मैं अपने रहने के लिए कुटी बना लूंगा। तुम्हारे अंदर केवल भाव भर हो, सोना चांदी की आवश्यकता राम जी को नहीं। आगे बढ़ते। राम जी ने प्रश्न करते समय एक बड़ी सावधानी रखी, और अगर वो सावधानी न रखते तो राम जी को बड़ा खरा उत्तर मिल जाता। अब जहां रायुर आये सो होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। ये तो कहा, लेकिन अस जिय जानी कहिए सोई ठाऊं, असीय सौमित्र सहित जहां जाऊं। राम जी अगर केवल अकेले होते तो राम जी रहने के लिए स्थान न पूछते, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना। हे प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट
इसलिए अगर राम जी पूछते कि मैं कहां रहूं तो बड़ा खरा उत्तर मिल जाता। इसलिए राम जी ने कहा महर्षि मेरे रहने की समस्या नहीं है। अच्छा वैसे भी हम आप अकेले कहीं जाए तीर्थ यात्रा में और जिस तीर्थ में जाए वहाँ कोई परिचित ना हो, अब तो खैर हर जगह किराए के सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, लेकिन पुराने समय में जब किराए भाड़े के होटल और रेस्टोरेंट और लाज फाज ये कुछ नहीं होता था, उस समय रहना कहीं ठहरना बड़ा कठिन होता था और कहीं कोई परिचित नहीं रुकाओ ठिकाना ना मिले। लेकिन हम अगर अकेले गए हैं परदेश में तीर्थ यात्रा में तो कहीं भी पड़े रहेंगे। अरे पुरुष है हमारा क्या है, कहीं भी पड़े रहेंगे, रास्ते में प्लेटफार्म में फुटपाथ में पड़े रहेंगे। लेकिन अगर साथ में बच्चे परिवार है, पत्नी है, छोटा बालक है, तब तो ये लगेगा कि कहीं सुरक्षित जगह मिल जाए। राम जी कहते हैं कि सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं, ये सीता ना होती, अरे लक्ष्मण ना होता तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी कि रहने की जगह में ढूंढ, कहीं भी पड़ा रहता जंगल में। इसलिए सीता लक्ष्मण की दृष्टि से मुझे कहीं ना कहीं जगह तो समझनी पड़ेगी रहने की। वाल्मीकि जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा पुराने समय में पौराणिक काल में शास्त्रार्थ हुआ करता और शास्त्रार्थ जब सामने वाला शास्त्रार्थ करे, कोई प्रश्न खड़ा करे तो उसका उत्तर देने में पता नहीं कौन सा प्रश्न खड़ा कर दे, कैसा उत्तर देना पड़े। तो सबसे पहले तो प्रतिद्वंदी उसके प्रश्न को गलत ठहरा देते थे, नहीं नहीं आपका प्रश्न है उत्तर देने का बवाल है। इसलिए सबसे पहले तो प्रश्न गलत सिद्ध कर दो, आगे उत्तर ढूंढने की समस्या नहीं रहे। वाल्मीकि जी ने भी उसी शैली का सहारा लिया। जैसे राम जी ने पूछा वैसे वाल्मीकि जी ने कहा कि महाराज आपका प्रश्न ठीक नहीं। क्यों? बोले पूछो मोही की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तहां देहु कही, तुम ही दिखाऊं। वाल्मीकि जी ने कहा महाराज अभी तक तो मैंने यही सुना है कि आप कण कण में हर जगह रहते हैं और आज आप कह रहे कहां रहूं, तो क्या ऐसी कोई जगह है क्या कि जहां आप नहीं हैं? तो बता दीजिए, मैं वही जगह बता दूंगा कि यहाँ पे आप रहिए अगर आप नहीं है पहले से। इसका मतलब राम जी के प्रश्न प्रस्ताव को ही निरुत्तर कर दिया। राम जी ने कहा महर्षि मेरे रहने की कोई समस्या नहीं है, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं। सीता है ना, साथ में लक्ष्मण है, इसलिए इनकी दृष्टि से पूछना पड़ेगा। अच्छा एक बात मैं और कहूं, जब व्यक्ति आवश्यकता से ज्यादा बुद्धि लगा देता है तो कभी कभी बहुत बड़ा लाभ हाथ से खो देता है। बात समझिएगा बहुत ध्यान से। जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक बुद्धि लगा देता है तो लाभ लेने से चूक जाता है। मैं कहता हूं कि अगर हमारे कुटिया के सामने राम जी आकर खड़े हो गए होते और राम जी हमसे पूछते कि ये बताओ मैं 14 साल कहां रहूं, तो हम तो कोई बुद्धि न लगाते, हम तो यही कह देते सरकार अब इसी कुटिया में ठहर जाइए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और 14 साल की बात क्या है, जब तक मेरा जीवन है तब तक आप यहीं रहिए, इससे बड़ा कोई लाभ हो सकता था। और अगर राम जी ने पूछा है वाल्मीकि जी से और वाल्मीकि जी कह देते कि बस इसी कुटिया में रह जाइए, तो राम जी को वहीं रहना पड़ेगा कि नहीं? और कितना बड़ा लाभ होता। अच्छा तो जब राम जी ने कहा कि मैंने सीता और लक्ष्मण की दृष्टि से पूछा है, तो वाल्मीकि जी कहते हैं श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश
सृजति जग पालति हरति रोग पाई कृपा निधान की जो सृजति जग पालति हरति दुख पाई कृपा निधान की जो साहस शीस यही से महिधन लखन सचराचर धनी जो साहस शीस यही से महिधन लखन सचराचर धनी काज धारी नर राज तक चल दलन खल निश्चर यजुगी काज धारी नर राज तनु चल दलन खल निश्चर दलन खल निश्चर। वाल्मीकि जी का जरा भाव समझे आप, ध्यान से सुनो। वाल्मीकि जी कहते हैं अगर सीता जी की दृष्टि से निवास पूछा है तो श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान निधान की लवन में समहु भुवन निभाया लवन में महाभुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया और चही जासु अनुशासन माया रचई जासु अनुशासन माया और चही जासु अनुशासन माया। तात्पर्य ये है, वाल्मीकि जी कहना चाहते हैं प्रभु अगर सीता जी के दृष्टि से रहने का प्रश्न किया है तो ये जो पूरी सृष्टि है, सृष्टि की रचना तो इन्हीं की कृपा से होती है। संसार जो रह रहा है वो इन्हीं की कृपा से रह रहा है, तो इनके रहने की क्या समस्या हो सकती है। अब आया तीसरा नंबर लक्ष्मण का। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अगर लक्ष्मण की दृष्टि से आपने रहने की के लिए स्थान पूछा है तो लक्ष्मण जी कौन है। लंका कांड में एक छंद आता है कि ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिरज नीरज करी ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिरज नीरज देह चा उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी जान कई त्रिभुवन जान नहीं त्रिभुवन धनी। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी जिसके 1000 सिरों में से किसी एक सिर में धूल के कण की तरह ये ब्रह्मांड चिपका रहता है। अगर शेषनाग महाराज अपने सिर को ऐसे ऐसे झटक दे तो हम सब लोग गड़बड़ा जाएंगे। कहां जाएंगे, क्या ठिकाना है। तभी तो लक्ष्मण जी ने कहा था अरे कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ काचे घट जिमीदारम खोरी काचे घट जिमीदारम खोरी काचे घट जिमीदारम खोरी काचे घट जिमीदारम खोरी सकौ मेरु मूलक जिमी तोरी सकौ मेरु मूलक जिम तोरी सकौ
महत्व कर दिया। नहीं ब्रह्मांड को ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिम रच कनी। वाल्मीकि जी कहते हैं जो साहस शीस अहीस मही धारु लखन सचराचर धनु। अहीस मही धारु जो धरती को ब्रह्मांड को साधने वाले धारण करने वाले हैं। तो हम ही सबको धारण किए, उन्हीं की कृपा से हम रह रहे हैं। अगर उनकी कृपा जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो हमारे रहने का ठिकाना नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी की दृष्टि से क्या प्रश्न करना है, लेकिन थोड़ी सी बात देखें आप। राम जी 3 हैं, राम लक्ष्मण और सीता। राम है ज्ञान तत्व, सीता है भक्ति, लक्ष्मण है वैराग्य। लेकिन यहां हम 3 साधनों के रूप में देखेंगे, ज्ञान कर्म और भक्ति के रूप में देखेंगे। तो 3 के रहने की दृष्टि से प्रश्न हुआ। वाल्मीकि जी ने 3 प्रकार से उत्तर दिए। राम जी अगर ज्ञान की दृष्टि से प्रश्न है तो वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान आप तो कण कण में रहते ही हैं। पूछो मोहि की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं। जहां न हो तहां देहु कही, तुम ही दिखाऊं ठाऊं। अब यहाँ 14 स्थान बताए। 14 स्थान क्यों बताए हैं? इसलिए कि 14 साल रहना है। एक साल एक स्थान में रहेंगे तो 14 स्थान बता दिए। सुनहु राम अब कहूं निकेता, हो सुनहु राम अब कहूं निकेता। जहाँ बसहु सिया लगन समेता। ये जहाँ बसहु सिया लगन समेता। स्थान बताए। 14 प्रकार के स्थान कैसे बताए? 14 प्रकार के भक्त के लक्षणों के हृदय को बताया कि इनके हृदय में रहो। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिजाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिजाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे। भरहि निरंतर होहि न पूरे। इनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे। इनके हिय तुम कहो ग्रह रूरे। इनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे। इनके हिय कहो ग्रह रूरे। अच्छा, अगर कोई कवि होता है, कवि को सबसे प्यारा कौन होता है? जो कवि की बनाई हुई कविता को सुनाए, वही सबसे प्यारा होता है। कवि लोगों को एक बीमारी होती है। कवि को एक बीमारी यह होती है कि कोई कितना भी जल्दी में मिले, कोई समझदार मिले, गैर समझ वाला मिले, वो अपनी कविता सुना के ही छोड़ेगा। एक बड़े मजे की बात बताऊं। यद्यप मैं कोई मनोरंजन हंसी चुटकुला कहा नहीं करता, लेकिन एक कवि ने नई नई कविता बनाई और उसकी कविता सुनने के लिए कोई तैयार नहीं।
तैयार नहीं था, उसने एक पिस्तौल लिया और आधी रात में एक घर के लोग जो सोए हुए थे उनके घर में ऊपर से कहीं छज्जे से जाकर और कूद पड़ा आंगन में। वो लोग जाग गए, उनको लगा कोई चोर चोर चोर, उसने पिस्तौल लगा दिया। अरे उन्होंने कहा भैया जो कुछ हो सब ले जाओ। बोले कुछ नहीं लेना, चुपचाप सुनो, कुछ नहीं लेना। बोले फिर काय के लिए आए हैं? बोले चुपचाप मेरी कविता सुन लो, नहीं गोली मार दूंगा। अब बताओ, ये बीमारी होती है, एक नहीं सबकी। रामचरितमानस में दो कवि कौन? सबसे पहले कवि कौन है? रच महेश निज मानस राधा, रचि महेश निज मानस राधा, आई सुसमु शिवासन भागा। ओ पाई सुषमु शिवासन भागा, ताते रामचरित मानस बर, ताते रामचरित मानस बर, ताते रामचरित मानस बर। हो ताते रामचरित मानस बर, हरे उना मैया हे आरती, हरे हरे राम ही हरि हरसी हरे, हरे उना मैया हे आरती, हरे हरे राम ही हरि हरसी हरे। भगवान शंकर कवि हैं, इसलिए सबसे पहला नियम भगवान शंकर ने क्या बनाया? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र रागी भवन समाना। श्रवण नंदयि भवन समाना, श्रवण रंध्रयति भवन समाना। श्रवण नंदयि भवन समाना। भगवान शंकर ने पहला नियम बना दिया कि जिन्होंने भगवान की कथा इन कानों से नहीं सुनी तो अहि भवन माने सांप के घुसकर रहने वाले छेद की तरह ये कान बंद। इसका मतलब कथा सुनना बहुत जरूरी है। शंकर जी ने इसलिए नियम बना दिया कि जब मैंने कथा बनाई है तो कोई सुनने वाला तो तैयार हो, भले ही डर के मारे सुने तो कथा तो सुने। तो शंकर जी ने रचना किया तो उन्होंने सबसे पहले श्रोताओं को तैयार किया। और दूसरे कवि हैं वाल्मीकि जी, आदि कवि। इन्होंने रामायण की रचना किया है। तो रचना करने वाला सबसे पहले श्रोताओं को तैयार करता है, श्रोताओं को महत्व। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्रयि भवन समाना, श्रवण रंध्रयि भवन समाना, श्रवण रंध्रयि भवन समाना।
शंकर जी ने कहा। अब वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समान, और कथा तुम्हारी सुबह सरनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे। भरहि निरंतर होहि न पूरे। भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके हिय तुम कंग्रेस, इनके लिए तुम कहाँ गहरू रे। तिनके हिय तुम कंग्रेस। ओ तिनके लिए तुम कहाँ गहरू रे। अच्छा, समुद्र में जो नदियां आती हैं, समुद्र ये पूछता है क्या कि तुम उत्तर दिशा से आई हो कि पश्चिम से आई हो कि कहां से आई, तुम खारे पानी से कि बनकर के आई हो कि मीठा पानी लाई हो, तुम में किसी पापी ने स्नान किया है कि तुम पवित्र स्थान से आई हो। समुद्र कभी पूछता है क्या? इसी प्रकार से सुने, कथा जहां से मिल रही हो, कथावाचक को मत पूछो कितना पढ़ा लिखा है, किस क्षेत्र से आया है, किस प्रदेश से आया है, कितना डिग्री की है, कितनी उम्र है, क्या है। आप तो कथा से मतलब रखो। समुद्र केवल नदियों के जल से मतलब रखता है। नदियां आवे और समुद्र कहता है आती जाओ। युग युगांतर से समुद्र में नदियां जल दे रही हैं और समुद्र जल ले रहा है। इस प्रकार से हमें तो कथा से मतलब होना चाहिए। उनके हृदय में आप 14 स्थान बताए। लोचन चातक जिन करी राखी, राही दरस जल दर भी लाखी, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंद जल होय सुखारी, तिनके हृदय में सो नायक। फिर जिसकी जीवा हंसिन जीहा जास, मुक्ता हल गुनगन चुनई राम बसो ही दास। जस तुम्हार मानुष विमन, जिसकी जीवा राम जी का यश गान करे, जिनके करनित करे राम पद पूजा, राम भरोस हृदय में दूजा, चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसो तिनके मन में। 14 स्थान बताए। 14 स्थान बताए, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जननी समझा नहीं पर उसके हृदय में आप कहिए। 14 भक्तों के स्थान बताए। जाहि न चाहिए कबहू कछु, कबहू कछु, जाहि न चाहिए कबहू कछु। बहुत विशेष बात है। अच्छा, इस श्रेणी का भक्त आपने कभी पाया ऐसा लक्षण कि जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए? किसके ध्यान में है ऐसा कोई भक्त? है किसी के स्मरण में कि जिसको कुछ भी नहीं चाहिए? जबकि भरत जी मांगते हैं, भरत जी कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम,
जनक जी मांगते हैं जो इतने भीतरागी विदे हैं, बार बार मांगो कर जोरे। नारद जी मांगते हैं, सब मांगते, शंकर जी मांगते। ऐसा भक्त चार युगों में, संपूर्ण इतिहास में, संपूर्ण पुराणों में केवल कहने कौन? चौपाई आपको स्मरण करा दूं, आप समझ जाए। ऐसा कहने वाला केवल एक ही है। अब कछु नाथ न चाहिए हो अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट ने कह दिया। और कुछ लोग मांगा करते हैं, कोई भक्ति मांगता है, कोई ज्ञान मांगता है, कोई चरणों का प्रेम मांगता है। अच्छा, मांगता है तो उसको कमी महसूस हो रही होगी कि इस बात की कमी है। भरत जी भी मांग रहे हैं, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन पढ़ो अनुग्रह मांग रहे हैं। इसका मतलब कमी महसूस हो रही है। केवट भी मांग सकते थे, राम जी से भक्ति मांग सकते थे, चरणों का प्रेम मांग सकते थे, वैराग्य मांग सकते थे, ज्ञान मांग सकते थे। लेकिन केवट ने कह दिया, अब कछु कछु नाथ न चाहिए मोरे। इधर वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जाई न चाहिए कबहु कछ। उसके हृदय में 14 स्थान, लेकिन ये 14 स्थान कैसे बताए? भक्तों के हृदय को स्थान बताया। लेकिन क्या व्यवहारिक पक्ष से आप देखो तो राम जी किसी की छाती फाड़कर घुसने लगेंगे क्या? इसका मतलब ये भौतिक दृष्टि से नहीं बताया, ये भाव की दृष्टि से बताया। भाव माने भक्ति की दृष्टि से बताया। भक्ति माने सीता, राम माने ज्ञान, ज्ञान की दृष्टि से बताया कि आप कण में रहते हैं, और भक्ति की दृष्टि से बताया कि आप हृदय से में रहो, और कर्म की दृष्टि से बता रहे हैं। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहां तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहां तुम्हारे सब भांति सुपासु। तहां तुम्हार सब भांति सुपासु। ओ तहां तुम्हारे सब भांति सुपासु। ये तीसरा स्थान कर्म की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से। चित्रकूट क्या है? कूट कहते हैं पहाड़ को। झूठ अनेकन है जग में, शिव जटा झूठ सो झूठ नहीं। फूट अनेकन है जग में, और भाई भाई सो फूट नहीं। लूट अनेकन है जग में, पर राम नाम सो लूट नहीं। अकूट अनेकन है जग में, पर चित्रकूट समकूट नहीं। चित्रकूट क्या है? 2 मिनट में एक वाक्य से समझते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन सिया रघुबीर बिहार। 3 चीजों के संयोग को चित्रकूट कहते हैं। हम अगर चित्रकूट जाएं, बहुत अच्छी बात है।
पर किसी कारण से अगर चित्रकूट न जा पाए, समय नहीं है, शरीर में शक्ति सामर्थ्य नहीं है, जाने की व्यवस्था के लिए धन नहीं है, तो चित्रकूट को अपने जीवन में बुला लें। ध्यान से सुनो, 3 बातें अगर आ जाएं तो चित्रकूट हमारे जीवन में आ गया। एक तो राम कथा की मंदाकिनी बह जाए हमारे जीवन में, चित्रकूट हमारा चित्त राम जी के समर्पण में स्थिर हो जाए, डिगे ना। कूट माने होता है पर्वत। अच्छा, कूट का व्यवहारिक अर्थ बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा लोहार को कभी लोहा गर्म करके हथौड़े से पीटते हुए देखा होगा। तो जब लोहार हथौड़े से गर्म लोहा पीटता है हथौड़ा मार मार कर, तो सबसे नीचे एक लोहे की पिंडी रखे रहता है, उसी के ऊपर गर्म लोहा रखता है, ऊपर से हथौड़ा चलाता है। तो जो नीचे की लोहे की बड़ी सी पिंडी होती है उसको कूट कहते हैं। हमारे यहाँ ग्रामीण बोलचाल में उसको निहाई कहते हैं। अब आपके इधर जो भी कहते हो आप समझ लीजिए। उसमें गर्म लोहा जो शमशी से पकड़े है लोहार, उसको चलाता फिराता रहता है, हटाता रहता है, अलग अलग जगह पर हथौड़ा मारना है और हथौड़ा भी चलाता रहता है नीचे ऊपर नीचे ऊपर। लेकिन नीचे जो लोहे की पिंडी है जिसको निहाई कहते हैं, वो कभी चलती नहीं है, हिलती डुलती नहीं है, वो डगमगाती नहीं है, वो स्थिर रहती है। जिस प्रकार से लोहार के लोहा पीटने में नीचे की लोहे की पिंडी निहाई स्थिर रहती है, उसको कूट कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा चित्त भी राम जी के समर्पण के लिए स्थिर रहना चाहिए। मन बुद्धि विचार करे तो करे, लेकिन चित्त सदैव स्थिर होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है? तुलसी सुभाग स्नेह बन, प्रेम का जंगल होना चाहिए। अगर 3 बातें हो जाएंगी तो सिय रघुवीर बिहार, राम सीता हमारे हृदय में ही घूमेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। राम जी गए चित्रकूट में, लक्ष्मण जी ने पर्णशाला बनाई, राम जी इधर